नमस्कार मित्रों। मैं प्रवीण दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीवन संदन के इस वीडियो में। जैसा कि आपको विदित है, नवरात्रि के पावन पवित्र अवसर पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं देव अपराध क्षमापन स्तोत्र का, जिसके कुछ श्लोकों का चिंतन हम कर चुके हैं और अब कुछ श्लोक शेष हैं। भक्ति योग में भगवान के प्रति भक्तों के अनंत अनंत भाव होते हैं। भक्त जो है भगवान से वो किसी भी संबंध की सहायता से अपना भाव प्रकट कर सकता है। वो संबंध पिता पुत्र का भी हो सकता है, वो प्रेमी प्रेमिका का भी हो सकता है, वो माता और पुत्र का भी हो सकता है और सखा का भी हो सकता है। इन सभी भावों का वर्णन भक्ति योग के शास्त्र में किया गया है। इसमें से जो माता और पुत्र का भाव है, यानी कि माता का भाव है, शक्ति के प्रति वही प्रशस्त कहा गया है। माता का भाव इसलिए सर्वोत्तम कहा गया है क्योंकि माता क्षमाशील होती है। माता में करुणाज्ञ दिखता है। माता दंड नहीं देती, माता क्षमा ही करती है। कहा भी गया है कि माता के पास रहकर बच्चा उतना नहीं सुधरता है जितना पिता के पास सुधरता है, क्योंकि पिता को शासन भी करना है, इसलिए पिता दंड भी देता है, माता दंड देती नहीं है। और पिता के पास भी जितना बच्चा नहीं सुधरता है उतना आचार्य के पास सुधरता है, क्योंकि आचार्य में मोह का अत्यंत अभाव है। आचार्य बालक के हित का चिंतन करके ही बालक का शासन करता है। ऐसा नहीं है कि आचार्य के हृदय में बालक के प्रति प्रेम नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि पिता के हृदय में नहीं है, लेकिन वो शासन भी करना उनका कर्तव्य है। यदि वो शासन नहीं करेंगे तो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जहाँ तक माता का प्रश्न है, माता का हृदय ही कुछ ऐसा है कि वो शासन कर ही नहीं सकती, वो क्षमा ही करेगी। इसी प्रकार के कुछ पावन पवित्र भावों को आचार्य यहाँ पर इस स्तोत्र के रूप में प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने बार बार यही कहा है अधिकार पूर्वक कि मैं विधि का पालन नहीं करता हूँ, आपका विविध प्रकार से पूजा आपकी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझ पर क्रोध नहीं कर सकती हैं। आप मुझ पर यदि क्रोध नहीं करती हैं तो यह आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। ऐसा अधिकार बालक के रूप में आचार्य दिखा रहे हैं अपनी माता को, जगन माता को, अम्ब को। तो आज का श्लोक है इसी भाव से प्रेरित। आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। आपत्सुमग्नः, आफत में पड़ जाने पर, आपत्ति आ जाने पर, स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेशि, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे ईश्वरी, हे दुर्गे, मैं यदि आपका स्मरण जब करता हूँ जब मुझे आपत्तियां घेर लेती हैं, नैतच्छटत्वम, तो आप इसे मेरी सत्ता मत मानिए। यानी मैं जब भी आपके पास आता हूँ जब मुझे आफतें घेर लेती हैं, जब मुझे आपत्ति घेर लेती हैं, जब मैं परेशान हो जाता हूँ, तब मैं आपकी ओर यदि दौड़ता हूँ तो इसमें मेरी कोई दुष्टता नहीं है। आप इसे मेरी दुष्टता मत समझिए। क्यों? क्योंकि बालक का तो यह स्वभाव ही है कि क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। घरों में माताएं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलौने दे देती हैं और खिलौनों से खेलने देती हैं। बच्चा बहुत काल तक खिलौनों से खेलता है, उसके बाद जब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो उन खिलौनों को भूल जाता है और फिर माता की ओर दौड़ता है। तब वो माता जो है वो मारते हुए बच्चे को या डांटते हुए यह नहीं कहती कि जा जाओ उन्हीं खिलौनों से खेल, तू तो उन्हीं खिलौनों में मग्न था, जा उन्हीं खिलौनों से खेल।
ऐसा नहीं कहती। माता उन खिलौनों से खेलते हुए बच्चे को शर्त नहीं मानती। वो मानती है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, उस समय उसे नहीं लगी थी। उस समय मेरी आवश्यकता नहीं थी, अब मेरी आवश्यकता है, इसलिए बालक मेरे पास आया है। इसे मुझे भोजन कराना चाहिए, पानी देना चाहिए, दूध देना चाहिए। तो इसी प्रकार से हे जगन माता, यदि मेरा स्वभाव यह है कि मैं संसार के राग रंग में फंस जाता हूँ, भोग करने लगता हूँ संसार का, और उसी समय मेरी ये मोह निद्रा टूटती है जब मुझे आपत्तियां घेर लेती हैं और फिर मैं आपकी ओर दौड़ता हूँ, तो यह तो मेरा स्वभाव है, एक तो मेरा बालक पर स्वभाव है। तो इसलिए मुझे सच मत समझिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यह इस श्लोक का भाव है। शरणागति का सौंदर्य वो यही है, भक्ति योग का, शरणागति का। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यहाँ पे कह रहे हैं बहुत अपिचेत सुदुराचारो, बहुत ज़्यादा दुराचारी है कोई, लेकिन वो मुझ में लग गया है अनन्य भाव से, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। यहाँ पर जो भगवान जो उसे साधु समझने की आज्ञा दे रहे हैं, वो भक्ति योग का ही बल है। भक्ति योग के बल पर ही भगवान कह रहे हैं कि उसे साधु ही समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि वो मुझ में लग गया है। अब उसके जो दुर्गुण है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। इस प्रकार भक्त का बल जो है वो भगवान का ही बल है। भक्त की निष्ठा जो है वो भगवान की निष्ठा है। भक्त को अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। भक्त को अपनी ओर से कोई प्रयत्न भी नहीं करना है। भक्त को अपनी ओर से केवल शरणागत होना है। यद्यपि विधि की उपेक्षा नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लेकिन विधियां किस लिए हैं? अनेक उपचार किस लिए हैं? बुद्धि को थकाने के लिए। हमारी बुद्धि इधर उधर दौड़ती है, मैं तो ये भी कर लूँगा, मैं तो वो भी कर लूँगा, मैं ये साधन भी करूँगा, मैं वो साधन भी करूँगा, मैं इन उपचारों से भगवान की आराधना करूँगा, मैं इतना जप करूँगा। बुद्धि दौड़ती है। उस बुद्धि को थकाने के साधन है ये सारी विधियाँ। और जब बुद्धि साधन करते करते थक जाती है तो वो कह उठती है कि अब मैं आपकी शरण में आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं। राम कथा के विषय में कहा गया है, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम, जब विद्या के अभ्यास से बुद्धि थक जाती है तो कहाँ विश्राम मिलता है? राम कथा में। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। तो इस प्रकार से भक्ति योग का ये सौंदर्य है, भक्ति योग की ये विशेषता है कि यहाँ पर भगवान की शरणागति ही मुख्य है। भगवान की शरणागति में आ गए और फिर आनंद से रहना है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, बस ची ची करते हुए अपनी चोंच को ऊपर करके आवाज़ करते रहना है, राम 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 करते रहना है, माता 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 कहते रहना है और आनंद का भोग करना है। फिर स्वयं माता ही सब कुछ करेगी। जैसा ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि शरणागत हो जाओ, उसके बाद सब कुछ माता ही करती दिखाई देगी। सब कुछ माता ही करती ही माता है। लेकिन फिर वही बात जो मैंने अभी कही कि बुद्धि को थकाना है। जो बुद्धि स्वयं को ही कर्ता मानती है, उस बुद्धि को थका देना है। और जब वो बुद्धि करते करते थक जाएगी तो अपने आप शरणागत हो जाएगी, सरेंडर कर देगी। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। बुद्धिर्विकुंठता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। हे प्रभु, मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई है और अब मेरी सारी युक्तियाँ जो है समाप्त हो गई। अब मेरी युक्ति जो है, कोई युक्ति बची नहीं है। बुद्धि मेरी विकुंठित हो गई है, इसलिए अब मैं आपकी शरण में आ गया। अब आप मेरा उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आगे के श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।